अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज हम बनाएंगे बीफ कौरमा और इसके हम अंदर शामिल करेंगे आलू और देगी कौरमा होगा। जिस तरह आप शादी ब्याह के मौके पे आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरह का हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 किलो बीफ लिए और 3 अदद प्याज हैं, 2 अदद लहसुन है। सबसे पहले हम बीफ को बॉयल कर लेंगे हल्की आंच पे। जब हम गोश्त को बॉयल करेंगे तो इसमें हमने बारीक कटिंग नहीं करनी, उसको आपने इस तरह के पीसेस कर लेने और इसको हम शामिल कर लेंगे पानी के अंदर। और लहसुन को भी हमने इस शेप में डालना है। पतीले के अंदर इतना पानी हो जिसके अंदर आसानी के साथ गोश्त भीग जाए। और इसके अंदर अभी हम शामिल करेंगे प्याज और लहसुन। जब भी कौरमा बनाना हो, इसके लिए जब आप गोश्त को परचेज़ करें तो बोन लेस कभी ले लीजिएगा, उसमें इतना टेस्ट नहीं होता। टेस्ट हमेशा बोन में होता है। अभी हम इसको मीडियम आंच पे रख देंगे। इसके बाद हल्दी और अजवाइन, नमक इसमें डाल के इसको 30 से 35 मिनट लगेंगे इसको बॉयल होने में। जब भी आप बीफ बनाएं या मटन बनाएं, इसमें अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। अजवाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आप बीफ जब पक जाए और जब हम इसको खाएंगे तो आम रूटीन में जो एक बीमारी गैस वगैरह हो जाती है, मतलब ये चीज़ नहीं होती इससे। अभी हमने 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। इसको हम ढक देंगे और लो फ्लेम पे इसको बॉयल कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं बीफ को चढ़ाए हुए। मैंने आलू भी रख दिए हैं बॉयल होने के लिए। तो अभी हम टमाटर की कटिंग कर लेते हैं मसाला बनाने के लिए। इतने छोटे पीसेस में हमने टमाटर काटने हैं और मैंने 5 अदर टमाटर ले लिए हैं। टमाटर की कटिंग हो गई है और अभी हम 5 मिनट और हैं गोश्त को बॉयल होने में। इसके बाद हमने मसाला बनाना है। अभी मसाला हमारा भुन गया, ये शेप आनी चाहिए। अभी हम इसके अंदर डालेंगे गोश्त और उसको हमने अच्छी तरह भूनना है। अभी गोश्त मैंने शामिल कर दिया है। इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से भून लेना है इसको। और इसमें हम हल्का हल्का जो यखनी है उसका इस्तेमाल करेंगे। कौरमे का जो टेस्ट डेवलप होता है वो इस टाइम जब आप गोश्त को भून रहे हो। जितना अच्छा गोश्त भुना होगा
उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। कि जब हम गोश्त को भूनते हैं तो जो मसाला होता है वो गोश्त के अंदर सराहत कर जाता है। तो इसमें आपको 5 से 7 मिनट तक 10 मिनट तक गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेना चाहिए। और इसको भूनने के दौरान आपने यखनी इस्तेमाल नहीं करना, और जब भून जाएगा उसके बाद हल्का का इसको यखनी डालनी है इसके अंदर। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको भून लिया, और अभी हम सेकंड स्टेप में यखनी का हल्का का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हल्की की यखनी डाल के इसको पकाएंगे। इसके बाद इसका हमने कौरमा बनाना है। अभी जो आलू हमने बॉईल किए थे इसको शामिल करना है। आलू हमने शामिल कर दिए हैं। 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। इसके बाद जो यखनी है हम उसको ऐड करेंगे और हमारा कौरमा तैयार हो जाएगा। अभी जो यखनी रिमेनिंग थी वो मैंने डाल दिया इसके अंदर, और इसे 5 से 10 मिनट तक चाहिए इसको तैयार होने में, और हमारा कौरमा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाएगा। जो हमने यखनी डाली थी ये साइन है पकने का। ये यखनी खोल रही है और हमारा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कौरमा तैयार हो चुका है। इसको अगर आपने थोड़ा और थिक करना है तो 5 मिनट तक और अगर चूल्हे पे पकाएं तो बिल्कुल थिक हो जाएगा। हमारा बीफ कौरमा बिल्कुल तैयार हो गया। अभी हरा धनिया, सब्ज़ मिर्च और गार्निश के लिए हम अदरक डाल देंगे। जैनो फूड कॉर्नर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कौरमा तैयार होगा। अल्लाह हाफ़िज़।